कहते हैं गुजरात ही वो राज्य है जहाँ से बावड़ी की निर्माण की परंपरा की शुरुआत हुई थी। और आज मैं आ चुकी हूँ अडालज की वाव, जिसका इतिहास 15वीं शताब्दी से भी ज़्यादा पुराना है। कहा जाता है कि ये अडालज की वाव का निर्माण रानी रूपाबाई ने करवाया था, जो कि वीर सिंह राणा की पत्नी थी। कहते कि राजा वीर सिंह अपनी प्रजा के लिए बहुत कुछ करते थे। उन्होंने देखा कि उनकी प्रजा पानी के लिए आसमान को तकती रहती है और पानी की इतनी तकलीफ थी। उस प्राचीन समय में उन्होंने अपनी प्रजा की तकलीफ़ों को ध्यान में रख के इस बावड़ी का निर्माण शुरू करवाया। इस छोटे से गांव को प्राचीन समय में दांडाई राज्य कहा जाता था। रानी रूपाबाई बहुत ही सुंदर थी। वो अपने पति को बहुत प्रेम करती थी। इस बावड़ी का निर्माण राजा वीर सिंह ने शुरू तो करवाया, लेकिन बीच में ही सुल्तान बेगड़ा ने राजा वीर सिंह के राज्य पर हमला कर दिया और इस युद्ध में राजा वीर सिंह की मृत्यु हो गई। कहते हैं राजा वीर सिंह की मृत्यु के बाद रानी रूपाबाई के सामने सुल्तान बेगड़ा ने शादी का प्रस्ताव रखा, जिसे वो कभी भी मन से स्वीकार नहीं कर पाई। किंतु उन्होंने अपने पति वीर सिंह राणा की मृत्यु के बाद उनके चालू किए गए अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए राजा बेगड़ा के सामने एक शर्त रखी। वो शर्त के मुताबिक अगर राजा बेगड़ा इस वाव का निर्माण पूर्ण करवाते हैं, तब जाकर वो उनसे विवाह करेगी। कहा जाता है कि राजा बेगड़ा ने इस वाव का निर्माण पूर्ण करवाते ही रानी रूपाबाई को वाव के दर्शन करने के लिए बुलाया। रानी रूपाबाई ने देखा कि वाव का कार्य पूर्ण हो चुका है। पहले तो उन्होंने इस वाव की प्रदक्षिणा की और फिर प्रार्थना करने के बाद अपने पति का नाम लेकर इसी कुएं में कूदकर अपनी जान दे दी। कहते हैं कि रानी रूपाबाई की रूह आज भी इस वाव में मौजूद है। रानी रूपाबाई ने अपने मान और सम्मान के खातिर अपनी जान दे दी। ये वाव एक पत्नीव्रता स्त्री के प्रेम और बलिदान के लिए एक मिसाल है। ये रानी की वाव ना तो सिर्फ प्रजा वात्सल्य की निशानी है, बल्कि एक सच्चे प्रेम और पवित्रता की भी निशानी है। राजा बेगड़ा ये नहीं चाहते थे इस बावड़ी की तरह कोई और निर्माण हो, और इसीलिए उन्होंने इस बावड़ी का निर्माण करने वाले मजदूरों की हत्या करवा दी। और कहते हैं कि आज भी इस बावड़ी के पास में उनकी कब्रें हैं, जो आज भी यहाँ पर है। इस अष्टभुजाकार बावड़ी के अंदर कहते हैं कि अष्टभुजाकार बावड़ी की वजह से यहाँ पर धूप नहीं आ सकती ज़्यादा समय के लिए, जिसकी वजह से इसका टेम्परेचर काफ़ी कम रहता है। ये बावड़ी इंडो इस्लामिक सरसनिक शिल्प कला और स्थापत्य का उत्तम उदाहरण है। अडालज की वाव भारतीय सेक्युलरिज्म का सबसे सिद्ध एग्जाम्पल है। गुजरात आर्किटेक्चरल चमत्कारों का खजाना है। यहाँ की हिस्ट्री जितनी ही रीच है, उतनी ही डाइवर्स भी है। उस समय भी लोग इतना पानी के लिए, उसके संरक्षण के लिए इतनी अच्छी व्यवस्था कर रहे थे, जो कि 15वीं 14वीं सदी की बात मैं कर रही हूँ, जो अर्बन डेवलपमेंट का एक बेस्ट उदाहरण है। इन रिस्टोर्ड मॉन्यूमेंट्स को प्रदर्शित करती हुई अर्बन प्लानिंग अपने आप में एक चमत्कार है। इस बावड़ी की दीवारों के किनारे पे नवग्रह की आकृतियाँ बनाई हुई है,
जो कि कहते हैं कि बुरी आत्माओं से इस बावड़ी की और स्थानीय लोगों की रक्षा करती है। प्राचीन समय में जब यहाँ की स्त्रियाँ पानी भरने आती थी तो उनके लिए ये एक विश्राम का स्थान था। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। आगे मैं और भी इंटरेस्टिंग वीडियो बनाती रहूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मुश्किलों से भाग जाना आसान होता है, हर पहलू ज़िंदगी का इम्तिहान होता है। डरने वालों को मिलता नहीं कुछ भी ज़िंदगी में, लड़ने वालों के कदमों में जहान होता है।